नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें और सबसे अहम ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं। जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके के मामले से जुड़ी यह खबर न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की खबर है कि दरभंगा धमाके की जांच कर रही जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को एक ऐसे नंबर का पता चला है जिससे लगातार पार्सल बुक करने वाले नंबर पर बातचीत होती थी, और वो मोबाइल नंबर धमाके के दौरान दरभंगा स्टेशन के पास ही कहीं एक्टिव भी पाया गया। जांच में यह भी पता चला है कि फिलहाल यह नंबर नेपाल की सीमा से लगे किसी इलाके में एक्टिव है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को ट्रेन से पार्सल उतारने के बाद उसमें धमाका हो गया था। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी जो इस वक्त ये ताजा अपडेट दे रहे हैं। नेपाल सीमा पर इस वक्त वो नंबर एक्टिव है जिस पर लगातार बार होती रही। हैदराबाद के सिकंदराबाद से चली ट्रेन में यह पार्सल आया था और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतरा, लेकिन इसमें धमाका हो गया। पाया यह गया कि कोई कपड़े का ये पार्सल था जिसके अंदर एक शीशी मिली थी। पूरी तफ्तीश इसमें आगे बढ़ रही है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, इस धमाके से जुड़ी जांच पड़ताल में अब क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, इस धमाके के बाद पहले एटीएस जांच कर रही थी और उसके बाद एनआईए की टीम दरभंगा स्टेशन पर पहुंची थी कल शाम, और देर रात तक जो जीआरपी के अधिकारी हैं उनसे बात होती रही, उनसे जानकारी जुटाई गई। और ये जो जगह है जहां पर धमाका हुआ था वहां पर पूरी तरीके से जो एनआईए की टीम थी उसने मुआयना किया और एक एक चीज़ यहां पर खंगालने की कोशिश की गई है। और इसी जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि जो पार्सल यहां पर भेजा गया था उस पर जो नंबर डाला गया था, उस नंबर से उसी दिन, धमाके के दिन, धमाके के वक्त एक नया नंबर पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक लगातार बात होती रही और उसके बाद वो नंबर नेपाल के बॉर्डर पर चला गया है और वहां पर वो काम कर रहा है, जिसके बाद लगातार उस नंबर को खंगालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन यह धमाका हुआ था उस वक्त एक व्यक्ति यहां पर देखा गया था। जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें यह पाया गया कि एक आदमी धमाके के बाद काफ़ी बेचैनी में कभी बाहर निकलता है, कभी स्टेशन पर पहुंचता है और कभी जहां धमाका हुआ है वहां पर जाकर देखता है। और उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट तक वो व्यक्ति भी लगातार किसी दूसरे नंबर पर बात कर रहा था और वो काफ़ी बेचैनी में था, जो कि कुर्ता पैजामा, टोपी और मास्क पहना हुआ था। जिसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार यह मान रही है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है और यही वजह है कि उस व्यक्ति को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। चंद्रमोहन, ये एक बड़ी खबर भी है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि एक नंबर लगातार एक्टिव था, कौन था वो शख्स जिसका नंबर एक्टिव था? क्या सीसीटीवी में दिखाई दिया वो संदिग्ध और वो नंबर आपस में मेल खाते हैं? तफ्तीश में क्या पता चला? बिल्कुल, देखिए, इस मामले की जांच चल रही है और यह मिलाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं वो वही व्यक्ति तो नहीं था जो सीसीटीवी में दिखा है। और तकरीबन 12 मिनट तक वो भी व्यक्ति बात किया है जो सीसीटीवी में दिखाई दिया है उसके मुताबिक। और साथ ही जो इस इलाके का टावर है, जो जब उसको डंप किया गया है तो उसमें भी यही जानकारी मिली है कि उस नंबर से तकरीबन 12 मिनट तक लगातार बात की गई है और ठीक धमाके के वक्त ही बात की गई है। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं उस व्यक्ति को भी संदिग्ध मान रही है और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि जांच के दौरान यह बातें सामने आए कि जो व्यक्ति बात कर रहा है ये वही है। और उसके बाद ये भी जानकारी मिली है कि वो व्यक्ति यहाँ से स्टेशन पर कैमरे के नज़र से ओझल हो गई है। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं वो फूंक फूंक कर और एक एक साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और यही वो जगह है, प्रशांत, हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे जहां पर धमाका हुआ था और सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था जब ये पार्सल यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच गई। तो जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपने जांच को आगे बढ़ा रही है, परत दर परत
खुलासे हो रहे हैं इस धमाके में। बिल्कुल। और अब तो इस पूरे मामले का तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जिस नंबर से पार्सल भेजा गया था उस नंबर से कई बार पाकिस्तान में बात हुआ है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश यहाँ ये पर रची एक जा रही बड़ी थी, खबर भी आप जो दे रहे हैं पहले ही चंद्रमोहन, इससे- और इस पूरे मामले में अब जबकि तफ्तीश आगे बढ़ी हुई है, दरभंगा से ही ये बड़ी खबर भी आ रही है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की यह खबर कि जांच के दौरान एनआईए को एक और अहम जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कुछ महीने पहले ही इसी तरह का पार्सल सिकंदराबाद से ही दरभंगा आया था, और यह पार्सल दरभंगा के खिरमा गांव के रहने वाले किसी आदमी के ने भी जाकर रिसीव किया था। सूत्रों के मुताबिक उस बार भी भेजने वाले का नाम वही और रिसीव करने वाले का भी नाम वही था, जिसकी अब तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। इस बीच न्यूज 18 को घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है, जिसमें धमाके से पहले स्टेशन पर आम दिनों की तरह चहलकदमी दिखाई दे रही है, और तभी वहां मौजूद कुछ लोग जोरदार धमाके की आवाज सुनते हैं और वहां से खड़े हो जाते हैं। एक महिला जो अपने बच्चे को के साथ जा रही थी वो भी अपनी जगह पर रुक गई, और देखते ही देखते उस फुटओवर ब्रिज के पास कई लोग जुट गए जहां यह धमाका हुआ। इसके थोड़ी ही देर बाद आरपीएफ की टीम भी वहां पहुंची, और धमाके की वजह से पार्सल में रखे गए कपड़े भी वहां जल गए थे और आगे की तफ्तीश शुरू हुई। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज, चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। चंद्रमोहन, ये तमाम तस्वीरें जब सामने आ रही है, क्या और बातें पता चल पाई है उस संदिग्ध के बारे में चश्मदीदों से पूछताछ के बाद? बिल्कुल, देखिए 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश के शामली से, और उनसे कई अहम जानकारी एनआईए, एटीएस और जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उनको मिला है। और साथ ही तेलंगाना में भी एक युवक को कल हिरासत में लिया गया था और उससे भी पूछताछ की जा रही है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह पूरा तार जो है वो कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़ा हुआ है, और सूत्र से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश के शामली से उनका इस घटना से सीधे कनेक्शन है, जैसा कि सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। और साथ ही जो तेलंगाना में युवक हिरासत में लिया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि उससे क्या अब तक बातें सामने आई है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानकारी मिली है कि जो धमाका जिस वक्त हुआ था कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी इसमें संलिप्तता है। और साथ ही जब यह धमाका हुआ था उसके बाद यहाँ जो जीआरपी है उसने एक जानकारी मांगी थी कि जो भी पार्सल में पिछले 6 महीने में यहाँ पर पार्सल आया है अन्य राज्यों से उसकी जानकारी दी जाए, और उसी में से यह जानकारी छन कर सामने आई कि कुछ महीने पहले एक पार्सल और तेलंगाना से आया था दरभंगा में, जो इसी तरीके से ठीक छोटे से कपड़े के गट्ठर में पहुंचा था, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े पार्सल आते हैं, छोटे जो पार्सल हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको भी संदिग्ध माना जा रहा है। खिरवा के जिस व्यक्ति ने इसको रिसीव किया था उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है, और अब आगे की पड़ताल लगातार जारी है, क्योंकि भेजने वाला उसे रिसीव करने वाला ये नाम बार बार उसी तरह से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट के मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए एनआईए ने इसकी शुरुआत अब जो जांच की है उसमें कई अहम चीजें निकल कर आई है। 3 राज्यों की एटीएस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अब जांच की जिम्मेदारी मिलते ही एनआईए की एक टीम दरभंगा पहुंची है और छानबीन भी शुरू कर दी। जांच अधिकारियों ने पहले उस जगह का दौरा किया जहां प्लेटफॉर्म पर यह पार्सल रखा हुआ था और उसमें धमाका हुआ। इस बीच न्यूज 18 के हाथ उस पार्सल को बुक किए जाने की एक्सक्लूसिव रसीद भी हाथ लगी है, और ये पार्सल 15 जून की रात 9:49 पर बुक किया गया था, जबकि उस दौरान शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था। पार्सल मोहम्मद सुफियान ने बुक किया था और पाने वाले का नाम भी सुफियान ही लिखा गया है। चंद्रमोहन, ये सुफियान शख्स जिसने ये पार्सल बुक किया था, क्या और तफ्तीश में इसके बारे में पता चल पाया?
बिल्कुल देखिए, भेजने वाला भी वही व्यक्ति है और यहाँ पर रिसीव करने वाला भी वही व्यक्ति है। ऐसे में जो उस पर नंबर अंकित था उसकी जब जांच आगे बढ़ी और जब उसका कॉल डिटेल्स निकाला गया तो शामली में, उत्तर प्रदेश के शामली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो रिश्ते में पिता और पुत्र हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है परत दर परत इसमें खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संदिग्धता जरूर दिखाई देती है और यही वजह है कि जब एनआईए इसकी जांच कर रही है तो अब यह बातें सामने आई है कि जिस नंबर से लगातार बात की जा रही थी, जो नंबर अंकित था और उससे एक नया नंबर से बात किया जा रहा था, इसी दरभंगा स्टेशन पर जो शख्स मौजूद था उससे, और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बात हुई है। तो जाहिर सी बात है कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो यहाँ पर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था और उसके बाद उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है और वो नया नंबर अभी बिहार और जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर एक्टिव है। ऐसे में उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार जांच कर रही है और यह तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। अब उस संदिग्ध की पड़ताल भी शुरू की जा चुकी है। उसकी तलाश में लगातार अब एजेंसीज आगे कदम बढ़ा रही है। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे।